हेलो बच्चों, वेलकम टू परित्राण क्लासेस। कैसे चल रही है आपकी तैयारी? जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपकी 10th की पूरी सिलेबस को मैं कंप्लीट कराऊंगा, तो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक डिफिनीशन, ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन देख चुके थे। और यहाँ पे हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में इंट्रोड्यूस करा चुके थे। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे उसका, उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एप्लीकेशन कैसे किया जाएगा, क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, उसको करना है। चलिए बच्चों, तो आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन में गिवन क्या है? tan A इक्वल टू 4/3 है, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। तो लास्ट क्लास में आपके साथ हम डिस्कस किए थे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आपको एक सिंपल सा राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, ऐसे ऑलरेडी एक क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे, बस रिवीजन पर्पस के लिए हम आपको एक क्वेश्चन और करा देते हैं। सबसे पहले तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारे पता होना चाहिए, एक बार रिवीजन करा दिया जाए। ओके, तो ये ABC है, यहाँ पे एंगल C के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखना है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखना है। तो साइन C क्या होता है? P/H। इस एंगल के लिए AB क्या हो जाएगा? P हो जाएगा, और H में चेंज कोई नहीं आएगा, तो हम इस एंगल के लिए इसको P, C एंगल के लिए P हो जाएगा, AB क्या हो जाएगा? P हो जाएगा, BC क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। और बच्चों AC क्या है? हाइपोटेनस। एक और रिलेशन हम कल बताए थे आप लोगों को, P² प्लस B² इक्वल टू क्या होता है? H² होता है। तो यहाँ से फटाफट आप लोग बताते जाइए। साइन C इक्वल टू क्या होगा? P/H। कॉस C क्या हो जाएगा? B/H। tan क्या होता है? tan C क्या होता है? P/B। अब साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक होता है। तो कॉसेक क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल ये होगा, कॉसेक क्या हो जाएगा? H/P। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? सेक होगा। सेक क्या होता है? H/B। tan का क्या होता है? कॉट। कॉट को क्या लिखते हैं? B/P। ठीक है, ये जितने भी रेशियो हैं आप लोगों को याद होना चाहिए। मोस्टली 3 इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है वैसे, लेकिन अगर आपको तीनों याद है तो रेसिप्रोकल पता होना चाहिए कि साइन का कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है, tan क्या? कॉट। चलिए, क्वेश्चन में गिवन क्या है, पहले तो आप सबसे पहले आप करो क्या, एक ट्रायंगल बना लो। यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिए। ये बोल क्या रहा है? राइट एंगल किस पे है? राइट एंगल गिवन नहीं है, गिवन नहीं है, तो यहाँ पे हम ABC ले लेते हैं। क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है क्या? नहीं, सही है, 4/3 है, कोई बात नहीं। रुक जाइए, इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं। tan A, तो tan A इक्वल टू क्या है? 4/3 है। तो आप लोगों को पता है कि जब भी रेशियो गिवन होता है तो हम क्या ले लेते हैं? रेशियो को K मान लेते हैं, X मान लेते, कुछ भी मान लीजिए। तो इसको अगर हम साइड के फॉर्म में लिखें तो इसको हम क्या लिखते हैं? P/B। P को क्या ले लेते हैं? 4K, और B को क्या लेते हैं? 3K। ठीक है, H क्या हो जाएगा? कौन सा रिलेशन यूज किया जाएगा? P² प्लस B² इक्वल टू H²। तो H क्या हो जाएगा? √4K² प्लस 3K², 4K का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 16K² प्लस 9K²। अब यहाँ से हमारे पास H क्या आया? H क्या आया बच्चों? √5K², बाहर आएगा तो 5K हो जाएगा। अब हमें कोई भी रेशियो बोला जाए कि भाई भैया साइन ए बता दो, तो साइन ए क्या हो जाएगा? P/H। P ऑलरेडी निकाल चुके हैं। P क्या गिवन था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में P क्या था? 4K। B क्या था? ये 4K गिवन है। B क्या है? 3K। H क्या निकाल चुके हैं? 5K। अब आपसे कोई भी पूछा जाए तो आप निकाल सकते, इजिली निकाल सकते हो। तो साइन क्या होगा? P/H। तो P/H, H क्या गिवन है यहाँ पे? 5K। K कैंसिल हो गया, 4/5 आ गया। ठीक है, इसका कॉसेक क्या हो जाएगा? कॉसेक क्या होगा? 5/4 हो जाएगा। tan क्वेश्चन में गिवन है, cot A निकाल सकते हैं आप।
यहाँ से कॉस निकालने के लिए पूछ बोला जाएगा, तो अब कॉस क्या होता है, कॉस क्या होता है, बी अपन एच। तो कॉस बी अपन एच होता है, बी ऑलरेडी गिवन है 3 के, एच हम निकाल चुके हैं, के कैंसल आउट हो गया 3/5। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन तो हमने इजिली कर लिया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है कि राइट एंगल ट्रेंगल दिया हुआ है एबीसी। अब इस राइट एंगल ट्रेंगल में जो राइट एंगल है वो बी एंगल पे है, गिवन है, और रेशियो गिवन है ए बी अपन ए सी का रेशियो गिवन है 1:2। लास्ट क्लास में हमने आपसे बात किया था कि आपके पास 3 वेरिएबल में से 2 वेरिएबल क्वेश्चन देगा, रेशियो के फॉर्म में देगा तो रेशियो को के मान लीजिएगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। एक ट्रेंगल बना लेते हैं, ये ट्रेंगल है ए बी सी, राइट एंगल किस पे गिवन है, एंगल बी पे गिवन है। ठीक है बच्चों, पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ते रहो, हम सारे चैप्टर को अच्छे से कराएंगे, एक भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगा। जैसा लाइव क्लास में यहाँ पढ़ाया जा रहा है, ऑफलाइन में मैं सेम ऐसे ही पढ़ाता हूँ। ओके, टेंशन नहीं लेना है, बस जो होमवर्क आप लोग को दिया जाए उसको कंप्लीट करना है। देखो डेली का जो काम है वो डेली करते जाओगे तो नेक्स्ट डे वर्कलोड ज़्यादा नहीं होगा। प्रॉब्लम ये होती है कि हम सोचते हैं कि कल कर लेंगे, आज मूड नहीं है कल कर लेते हैं, परसों कर लेते हैं। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, किसी भी एरिया में जो पर्सन डिसिप्लिन है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। टैलेंट मैटर नहीं करता है, टैलेंटेड इंसान क्या करता है, वो सोचता है कि मैं तो कर ही लूँगा। और एक एवरेज बच्चा हो, डिसिप्लिन हो, वो डेली अपना वर्क को कर रहा हो, तो वो टैलेंटेड से बहुत आगे निकल जाता है। ओके, देखिए हमारे पास क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, राइट एंगल बी पे हमने ले लिया और ए बी अपन ए सी। तो ये ए बी अपन ए सी का रेशियो क्या गिवन है, 1:2। ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या डिस्कस किया था कि रेशियो को हम क्या लेंगे, के मान लेंगे। तो हमारे पास ए बी क्या आ गया, के आ गया, ए सी क्या आ गया, √k आ गया। अब यहाँ से हम ए बी गिवन है, ए सी गिवन है, बी सी निकालना होगा, क्योंकि tan ए निकालना है ना, tan में p अपन b होता है, b चाहिए। तो ए बी सी कैसे निकालेंगे, बी सी क्या होता है, रिलेशन, बी सी रिलेशन लिख देते हैं, यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई करिए, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर होगा। तो यहाँ से ठीक है, ए बी गिवन है, ए सी गिवन है, बी सी निकालना है। तो यहाँ हम क्या लिखे थे, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कवर कर लिया जाए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर है, ए सी स्क्वायर है। ठीक है, ट्रेंगल ही बना लो ना, ए बी सी। ओके, तो यहाँ पे हम किसका किसका रेशियो गिवन था, यहाँ पे ए बी अपन ए सी, तो ए बी के निकाल लिए थे, ए बी क्या है, के है, ए सी क्या है, √2k है, बी सी निकालना है। तो हम यहाँ से बी सी निकालेंगे, बी सी क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। थोड़ा मोटा हो गया है ना ये, इसके पेन की लेंथ थिकनेस, वाइट कलर अच्छा दिख रहा है ना, ओके। हाँ जी, क्या प्रॉब्लम है, नहीं हो, सही तो है, सही तो कर रहे हैं अपन। अपन लोग अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बी सी स्क्वायर इजकल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, बी सी इजकल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, ए सी क्या है, √2k है, √2k का होल स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर,
तो ये क्या हो जाएगा 2k² माइनस k² बाहर आएगा k हो जाएगा, तो ये भी k हो गया। वैसे अगर हम देखें राइट एंगल ट्रायंगल में जब दोनों परपेंडिकुलर और बेस दोनों इक्वल हो जाए तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल उसको बोला जाता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये अगर साइड है तो इसके साइड प्रॉपर्टी होती है सामने, अगर दो इक्वल साइड है तो उसके सामने का एंगल भी इक्वल होता है। ये भी 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन ने, 2 tan a अपन 1 माइनस tan a स्क्वायर, 2 tan a अपन 1 माइनस tan a स्क्वायर है। अब इसको कैसे किया जाएगा बताइए। tan a पहले, सबसे पहले tan a निकाल लो। tan a क्या होता है, कौन से एंगल के लिए निकालना है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है tan c के लिए अलग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम है तो मैटर नहीं करता। तो tan a क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी। बी सी क्या गिवन है के, ये भी के 1 हो गया, तो यहाँ वैल्यू पुट करो 2 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर 2 अपॉन 1 माइनस 1 क्या होगा 0। कोई भी नंबर है यहाँ पे, कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड करो तो वो नॉट डिफाइन होता है। क्यों, ये हायर क्लास में पढ़ेंगे, इन्फिनिटी हो जाता है वैसे, लेकिन उसको नॉट डिफाइन करते हैं। इन्फिनिटी कोई वेरी वेरी लार्ज नंबर है, इसलिए इसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। ओके, चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन करिए फटाफट। हाँ फटाफट डाउनलोड नहीं करना है, नोट करना है। डाउनलोड तो वीडियो करोगे। ओके, हाँ जी, अच्छी चल रही है तैयारी, अच्छी। हाँ सब कुछ कराया जाएगा, आप लोग टेंशन नहीं लेना है, हम हैं तो टेंशन काहे का लेना है। सही है, कहाँ नहीं समझ में आया। यहाँ पे कुछ नहीं किए हैं, देखो बेटा यहाँ पे क्या किया गया है, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, इसको इधर लेके गए हैं और यहाँ से सॉल्व कर लिया गया। ओके, थोड़ा प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए, मैथ में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए नोट डाउन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ देखिए, जो भी मैं स्टार्टिंग का 3 क्वेश्चन लिया वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इसमें आपका पूरा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 8.1 आपके चैप्टर का, वो इजीली हो जाएगा। ये जो भी क्वेश्चन का डिस्कशन अगर आप लोगों को क्या करना है, घर पे जाके इसको फिर से प्रैक्टिस करना है जब तक आप लोगों से प्रॉब्लम ना हो। मैथमेटिक्स में क्या है, अगर टीचर आपको एक्सप्लेन कर देता है तो आप क्या करो, घर पे जाके फिर से उसको ट्राई करो, नहीं बन रहा है फिर से पूछो। लेकिन अगर 2-3 अटेम्प्ट के बाद आपको क्वेश्चन अच्छे से हो जाना चाहिए अपने आप, जब तक आपको अपने आप ना हो जाए क्वेश्चन तब तक ट्राई करो और उसको इम्पोर्टेंट लगा दो। और रिवीजन कैसे करना है, जैसे आप एक्सरसाइज का प्रॉब्लम कर रहे हैं तो 1 to 10 हमने होमवर्क दिया, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जाकर प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करना है, जो क्वेश्चन नहीं आए आपको क्या करना है, गोला लगा देना है, फिर आके डिस्कशन कर लेना है। डिस्कशन करने के बाद क्या करना है, फिर से घर पे जाके उस क्वेश्चन को दोबारा ट्राई करना है। फिर भी नहीं हो रहा है, एक्सप्लेनेशन देखो, नहीं हो रहा है फिर टीचर से पूछो, उसके बाद उसको अच्छे से क्लियर कर लेना है। और रिवीजन के टाइम आप लोग क्या करना है, उस क्वेश्चन को ट्राई करना है अगेन। ऐसे पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली अच्छे परसेंटेज आएंगे और तुम्हारा कंसेप्ट भी बिल्डअप होगा हायर क्लास के लिए। ओके।